ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 75। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परं योगं योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है अगर इसको गहराई से समझा जाए तो। सबसे पहले तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि योगेश्वर कृष्ण, सो कृष्ण इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। योगिनाम अभी सर्वेशाम मदगदय अंतरात्मा। इवन ऐसा हो जाता है कि जो योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? तो वो वो है भगवान का भक्त। और इसी प्रकार से समस्त यौगिक शक्तियों को धारण करने वाला योगियों का ईश्वर, समस्त योगियों को ईश्वर कौन है? वह है कृष्ण साक्षात। तो साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से, इससे पिछले श्लोक में भी हमने सुना कि साक्षात भगवान के मुख से महापुरुषों को उन्होंने बोला, दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। और इन दोनों महापुरुषों में एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और एक उसका दास है, लेकिन दास भी भगवान का दास होने के कारण वैसी ही अवस्था को प्राप्त करता है। हम लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए वो एक महान व्यक्ति बन जाता है, लेकिन रहता वो फिर भी भगवान का नित्य दास है। तो यहाँ कह रहे हैं कि योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही हुई सुनी। क्या सुना? गुह्य बातें सुनी। तो ये जो वार्तालाप है, ये सारा वार्तालाप कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ। इट वॉज ए प्राइवेट डिस्कशन। किसी को इसका पता नहीं चला कि इन दोनों ने क्या बात करी। हम देखते हैं कि इवन भगवान ने इतना बड़ा विराट रूप दिखा दिया, लेकिन किसी को इसका पता नहीं चला, लोग देख नहीं पाए। सामने ही था वो, वहीं पर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति उसको देख नहीं पाया। उसी तरह से किसी को ये आइडिया नहीं लगा कि इन दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई है। प्राइवेट डिस्कशन वहाँ पर हुआ। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि ये सीक्रेट था। लेकिन भगवान इसको सीक्रेट रखना भी नहीं चाहते थे और रखना भी चाहते थे। समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है, क्योंकि पूरी गीता में बार बार बोला गया, भगवान ने भी बोला मैंने तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बता दिया है। अब यहाँ पर संजय फिर से कह रहे हैं कि परम गुह्य बातें मैंने सुनी। तो ये सीक्रेट है या नहीं है, या भगवान इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, क्वेश्चन ये बनता है। फिर भगवान बीच में ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान जो दूसरों को बताएगा वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो यदि ऐसा था तो भगवान ने कुछ ऐसा क्यों नहीं किया कि वहाँ पर खड़े हर व्यक्ति इसको ज्ञान सुन लेता? सारे लोग अगर इस ज्ञान को सुन लेते तो सभी का लाभ हो जाता। फिर भगवान चाह भी रहे हैं कि इस ज्ञान को दूसरों को दिया जाए, वो मुझे सबसे प्रिय है, उससे प्रिय ना तो कोई हुआ है ना कभी होगा। तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में क्या है, इसके पीछे चक्कर क्या है। लेकिन हमें यहाँ पर ये जो पहली लाइन है और श्रील प्रभुपाद के परपट से क्लियर होता है कि माजरा आखिर क्या है। माजरा ये है कि भगवान चाहते तो हैं कि सबके पास पहुंच जाए, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि ये गुरु परंपरा के माध्यम से पहुंचे। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से सुना, जो कि साक्षात गुरु का काम उन्होंने यहाँ पर किया। दूसरा संजय ने सुना। संजय यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें सुनी। तो संजय ने क्यों सुनी ये बातें? क्योंकि उसने अपने गुरु का शरणागति करी, सहारा लिया, आश्रय लिया, जिनका नाम है व्यासदेव, जो कि ऑल्दो अगेन ये भी भगवान है। व्यासदेव भी भगवान के अवतार हैं। तो इनका आश्रय लिया संजय ने, तो संजय इस परम गुह्य बात को सुन पाया। तो वहाँ पर खड़े बहुत सारे सैनिक इत्यादि लोग, दुर्योधन इत्यादि, इस बात को नहीं सुन पाए, क्योंकि वो गुरु परंपरा के आश्रय में नहीं थे। तो इस प्रकार से ये सीक्रेट है भी और नहीं भी। ये सीक्रेट तो है क्योंकि ये आम आदमी के लिए नहीं है। ये आम आदमी को तभी मिलेगा जब वो गुरु परंपरा के अंतर्गत आकर इसका श्रवण करेगा, नहीं तो ये सीक्रेट बना ही रह जाएगा। ये है वास्तविक बात। ऑल्दो हमने पहले भी चर्चा किया था, गीता की किताब खुली रहेगी, लेकिन ये हमारे हृदय में नहीं उतरेगी जब तक हम गुरु परंपरा के आश्रय में नहीं आ जाते। यही यहाँ पर बता रहे हैं संजय कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें सीखी। तो हमारे जीवन में जब भगवान थे, जब अर्जुन और
के सामने भगवान साक्षात खड़े थे, तो भगवान ने गीता बोली, उसके बाद भगवान चले गए। लेकिन भगवान क्या छोड़ जाते हैं पीछे से अपने भक्त छोड़ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, जो ज्ञान को आगे दे पाएँ। आपको यदि आपको मालूम हो कि उद्धव, जब भगवान अपनी लीला समाप्त कर रहे थे इस संसार से और वापस जा रहे थे, तो उन्होंने उद्धव को संदेश दिया कि उद्धव, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से बद्रिकाश्रम जाइए और बद्रीनाथ में आप इसका प्रचार शुरू कीजिए, वहाँ से प्रचार शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान जाते हैं लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को छोड़ जाते हैं, जो कि इस ज्ञान को आगे देते हैं, और उन्हीं को गुरु कहा जाता है। और वो गुरु जब चले जाते हैं तो वो गुरु फर्दर आगे रिप्रेजेंटेटिव छोड़ जाते हैं, क्योंकि पर्पस तो यही था ना कि ज्ञान आगे से आगे जाए। दैट वाज द पर्पस। उस पर्पस को पूरा करने के लिए पीपल हैव टू स्टे हियर। भगवान गीता में भी बोलते ही हैं इसको कि तद विधि प्रणिपाते, यानी गो टू अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। आप एक गुरु के पास जाइए जिसने इस ज्ञान को पढ़ा है, अपने जीवन में उतारा है। यानी कि गुरु शुड ऑलवेज बी देयर। हाँ, चाहे वो कलयुग हो चाहे सतयुग हो, ऐसे व्यक्ति होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के जाने से गुरु परंपरा समाप्त हो जाएगी। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि शिला प्रभुपाद के जाने के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई, तो ये तो दिस इज अगेंस्ट द फिलोसफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण, जो कि कहते हैं कि गो टू अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। हाँ, उसके पास जाइए, प्रश्न पूछिए, शरणागत कीजिए। हाँ, इस प्रकार से वी नीड दोज पीपल। और ये परंपरा, हाँ, इवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषिया विदु, हम सुनते हैं कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा से ही, हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से ही आया, सबने परंपरा से ही प्राप्त किया, सारे राज ऋषियों ने ऐसे प्राप्त किया। सह काले ने महता योग है नष्टा परंतपा, कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये समाप्त हो गई गुरु परंपरा, तो अब मैं स्वयं आया हूँ। बीच बीच में मेरे को आना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये परंपरा छिन्न भिन्न हो जाती है। यानी कि परंपरा है, चाहिए, इसलिए जब नष्ट होती है तो भगवान खुद आ जाते हैं बीच में। बट कृष्ण वॉन्ट्स पीपल जो कि इसको कैरी करें परंपरागत तरीके से। हाँ, और वो एज इट इज़ बोलते रहे। इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन शक्तिशाली गुरु था, कौन कम शक्तिशाली गुरु है, क्योंकि कृष्ण इज़ ऑल पावरफुल। अगर हम उनके संदेश को गुरु परंपरा के माध्यम से एज इट इज़ रिपीट करते जाएंगे, दैट्स इट। इसलिए शिला प्रभुपाद के कई सारे शिष्यों ने इसको आगे जारी रखा, उनके शिष्य आगे जारी रख रहे हैं, इस प्रकार से चलता जा रहा है। हाँ, तो ये परंपरा है, और परंपरा में ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंपरा में ही ज्ञान समझ में आ सकता है वास्तव में, ऐसा बताया जाता है। और इसलिए यहाँ पर बता रहे हमें कि व्यास की कृपा से, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि संजय इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जैसे कि हम सब लोगों ने अभी काफ़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होगी, कईयों ने, पीपल आर एजुकेटेड, लेकिन अगर हम बैक टू स्कूल जाएं तो वी डोंट एक्चुअली रिमेंबर दोज टीचर्स जिन्होंने हमें कभी ABCD सिखाई होगी, 1 2 3 4 सिखाया होगा। वो इतना हमारे ध्यान में नहीं है, ना ही हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस है उनके लिए। तो अक्सर ये हमारी टेंडेंसी है कि हमें भूलने की बीमारी है। हम हर चीज़ में अपने को ही मानते हैं कि ये मैंने सीखा, मैंने पढ़ाई करी, मेरे नंबर अच्छे आए, मैंने दीक्षा प्राप्त करी, हाँ, वटेवर। तो जो उपलब्धियां हैं वो हम अपने सर पे लेना चाहते हैं, और जनरली हमारे फेलियर्स को हम किसी और के सर पे मार देना चाहते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, आप देख लीजिएगा। कभी भी कोई सही होता है तो आदमी एकदम से मैंने किया, और किसने किया, कुछ गलत काम होता है तो नहीं, मुझे इसने बोला था, नहीं, समथिंग। हाँ, तो संजय यहाँ पे कुछ और एटीट्यूड दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं यहाँ पर कि मैं ये अगर सुन पाया, ये परम सीक्रेट, टॉप सीक्रेट रहस्य, ये व्यासदेव की कृपा से सीख पाया। हाँ, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटफुलनेस। हम देखते हैं ध्रुव महाराज की कथा से कि ध्रुव महाराज जब फाइनली बैक टू गॉडहेड जा रहे थे, तब उस वक्त जब विमान उनको लेने आया तो उन्होंने बोला कि नहीं रुकिए, इस विमान का अधिकारी मैं नहीं, मुझे डायरेक्शन गाइडेंस देने वाली मेरी माता, हाँ, सुनीति कहाँ है? दैट वाज द क्वेश्चन। तो उनके अंदर इतना ग्रेटफुलनेस था अपने गुरु के लिए, नारद जी के लिए भी था और अपनी माता के लिए भी था। तो वी हैव टू रिमेंबर एंड फील ग्रेटफुलनेस।
वाकई में ये ग्रेटफुलनेस एक बहुत बड़ा गुण है जो कि हमेशा हमें हम्बल बना के रखता है, हमारे दिमाग को ठीक रखता है। अदरवाइज़ हम क्या सोचते हैं, हर चीज़ में ये सोचते हैं कि मैंने ही इसको किया वास्तव में। लेकिन जब गुरु शिष्य परंपरा में कोई आगे ज्ञान देता है तो उसको उसको शोहरत मिलती है, क्योंकि ये भगवान वास्तव में ये भगवान का ज्ञान है। और यदि कोई इसको एज इट इज़ देता है तो उसका सक्सेस आता है, उसका रिजल्ट आता है। लेकिन वास्तव में ये सब कुछ ही भगवान का है। ऑल्दो वी शुड रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट अबाउट आई एम टेकिंग क्रेडिट और मेरा सीनियर टेकिंग क्रेडिट और मेरा सीनियर हु इज़ द रियल। ये वास्तव में किसका किया गया है अगर कोई ये पूछे तो ये सब वास्तव में तो भगवान का ही किया गया है। लेकिन भगवान ये श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। वास्तव में गीता के रचयिता भगवान है, वास्तव में महाभारत के युद्ध में जीतने वाले भी भगवान हैं। हम सब जानते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो गया था और भगवान इस संसार को छोड़ के चले गए अपने धाम में, तब अर्जुन जो है भगवान की 16,000 रानियों का रक्षा नहीं करवाई। इसी गांडीव से नॉर्मल गडेरियों ने अर्जुन पर अटैक किया और अर्जुन हार गए। सोचिए, द सेम वेरी अर्जुन जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा था 18 दिन में, वो अर्जुन कुछ नहीं कर पाए थे। एक कथा दिए दैट मीन्स जीतने वाले भी भगवान थे, लेकिन भगवान अपना श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। और देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट, क्योंकि उनके भक्त उस श्रेय को लेकर और भक्तों को भक्त बनाते हैं। दैट इज़ अ ग्लोरी। गुरु को साक्षात भगवान के जैसा माना जाता है, ऐसा शास्त्र में बोलते हैं, माना जाना चाहिए। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर, ऐसा सारे शास्त्र ये बोलते हैं। लेकिन गुरु उस आदर सत्कार का करता क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, गुरु सत्कार, गुरु हम देखते हैं हमारी परंपरा में गुरु आरती भी होती है, गुरु की आरती करी जाती है। कई लोग आउट ऑफ एनवी जलसी कहते हैं कि नहीं, प्रभुपाद की आरती होनी चाहिए, ये प्रभुपाद के शिष्य नॉट एलिजिबल। हाँ, तो ये ईर्ष्या है वास्तव में। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि उनका निजी जीवन क्या दिखा रहा है। उनके निजी जीवन में उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती थी। हाँ, बहुत सारा ऐसे नेम एंड फेम मिल सकते थे। वो नेम एंड फेम के लिए नहीं आए थे और ना ही उस नेम और फेम के लिए जी रहे हैं। वो अपना जीवन लगा रहे हैं भगवान के भक्तों के लिए, उनकी सेवा में। तो इसमें जो उनको ये जो पूजा भी उनकी हो रही है, तो क्वेश्चन ये है कि वो अपने जीवन को क्या जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो दिन भर में उनके क्या कार्यकलाप हैं, उन्होंने अपना जीवन किस चीज़ में लगा रखा है। क्या वो धन एकत्रित करने में लगे हैं? नहीं, वो तो धन देने में लगे हैं दिन रात। तो इस प्रकार के विचार में सोचना पड़ेगा कि तो परंपरा है वो नष्ट नहीं होती है, यही हमने सुना अभी। परंपरा चलती रहती है और पर्पस भगवान का यही है कि परंपरा कभी टूटे ना। जब ये टूटती है, हाँ, जैसा भगवान बोलते हैं नष्ट पर योगे नष्टा परंतपा, तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है, इसलिए कभी टूटने नहीं देते हैं भगवान इस परंपरा को। हमें भी इसको जारी रखना है इसी प्रकार से, और हमें हमेशा यहाँ पर संजय की तरह ग्रेटफुल हमेशा रहना होगा एट द सेम टाइम टू द परंपरा। इट इज़ अबाउट द परंपरा, द होल गुरु परंपरा सिस्टम, जिसकी शक्ति स्वयं भगवान ही है। हाँ, तो अल्टीमेटली क्रेडिट तो भगवान का ही है देखा जाए तो। लेकिन भगवान हमने समझा कैसे ये श्रेय अपने, ये सहरा कैसे अपने भक्तों के सर में बांधते हैं, और भगवान से बड़ा भगवान को प्रसन्नता मिलती है वास्तव में। इट इज़ नॉट टू एनवे, हाँ, एनवी नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें भी उसी परंपरा में एज इट इज़ चीज़ों को आगे बोलते हुए, एज इट इज़ चीज़ों को करते हुए गुरु परंपरा का योगदान देना चाहिए और ग्रेटफुल रहना चाहिए कि जैसा यहाँ पर बोल रहे हैं, व्यास की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम भी इसी प्रकार से अपने हृदय को हमेशा गुरु परंपरा के प्रति समर्पित रहें। तब क्या होगा, तब होगा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा और हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।